हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये आप लेडीज़ कार्डिगन में या फिर गर्ल्स टॉप में या बच्चों की फ्रॉक में किसी में भी आप इसे डाल सकते हो। इसमें बॉर्डर बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्क्रॉल बॉर्डर आता है। ये देखिए, नीचे से नीचे फर्स्ट लाइन रो से ही ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये इसका फ्रंट लुक है और बैक से भी इसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनता है। ये देखिए, ये इसका बैक लुक है। बैक से भी बहुत सुंदर दिखता है ये इस तरीके से। थोड़ा लंबा पैटर्न है तो आप इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपकी राइट साइड से और रॉन्ग साइड से दोनों तरफ से इसमें बिनाई पड़ेगी। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना है। उसके अलावा हमें 2 फंदे अपनी एज के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 16-16 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और एक फंदा इसमें और डाल लीजिएगा और अपने दोनों किनारों के लिए 2 फंदे और डाल लीजिएगा। तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये बिनाई मैं आपको 35 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। तो 2 बार इसमें हमारा पैटर्न बनेगा, 16-16 32 और एक फंदा 33 और इसके अलावा 2 फंदे हमारे एज के हो जाएंगे तो 35। तो ये 2 बार इसमें पैटर्न बनेगा। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है। इसको हम पूरा उल्टा बिनेंगे। हमारा सीधी तरफ है ये, इसको हम पूरा यहाँ से उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसमें डिज़ाइन के साथ साथ ही हमारा बॉर्डर भी बन जाएगा, इसलिए ये फर्स्ट रो से ही हमारी ये बिनाई शुरू हो रही है। अब हम अपनी सेकेंड रो में हैं। दूसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की, रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ है हमारा। तो इसमें हम सारे फंदे सीधे सीधे बिनेंगे, बस एक लास्ट का फंदा जो है हमें उल्टा बिनना है। बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सारे फंदे देखिए इस तरीके से हम सीधे बिन लेंगे। और फिर से हम अपनी थर्ड रो में है, तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से। इसमें सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिनते हुए कंप्लीट करने हैं। सारे फंदे हम इसमें सीधे बिनेंगे। देखिए इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे हम सारे फंदों को। और फोर्थ रो पे है, चौथी सिलाई है हमारी रॉन्ग साइड से, उल्टा साइड है ये हमारा। इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं, बस एक लास्ट का फंदा हमें सीधा बिनना है इसमें। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे। इस तरीके से उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसे। अब हम अपनी फिफ्थ रो में है, पांचवी सिलाई है सीधी तरफ से। इस रो को आप ध्यान से देखिएगा कि एक फंदा हमने स्लिप करना है, एक फंदा हमने स्लिप करा, फिर इसके बाद यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे की तरफ है, गोल घुमा के हम आगे लाएंगे वापस से और 6 फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इन 3 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। 1 2 3। इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। फिर आगे के 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे है, गोल घुमा के हम आगे लाएंगे। ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब फिर से अपने पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो फिर से दोहराएंगे हम। यहाँ ये देखिए जाली आई है, फिर से दोहरा रहे हैं हम। अब एक फंदा उल्टा, जाली आएगी तो धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाए, 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिना, आगे के 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे। जाली आई, पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों को हमें उल्टा बिनना है।
अब 6th रो पे हैं हम, छठी सिलाई है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से। देखिए ये एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो 2 फंदे सीधे, एक और एक ये जाली वाला, दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के हम पीछे की तरफ लाएंगे और 5 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 3 फंदों को हमें एक साथ सीधा बिनना है, लेकिन पीछे से बैक लूप से बिनेंगे। देखिए इन 3 फंदों को ऐसे और पीछे की तरफ से ऐसे करके 3 फंदों का एक कर दिया हमने सीधा बिनते हुए। इसके बाद आगे के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे की तरफ लाएंगे और एक फंदा हम, ये जो जाली वाला फंदा है, एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न हमारा। ये इन्हीं 16 फंदों की बिनाई थी। अब फिर से हम अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। 2 फंदे सीधे, एक और ये जाली वाला, दो फंदे सीधे, यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे लाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर इन 3 फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिन लेंगे। 3 फंदों का एक कर दिया हमने। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और ये एक जाली वाला फंदा, इसको सीधा बिनेंगे। पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, इन दोनों फंदों को हमें सीधा बिनना है। अब 7th रो में है हम, 7वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो 3 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, 1 2 और ये जाली का फंदा, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे, ये जाली पड़ेगी और 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर 1 2 3 4। इसके बाद इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। 3 फंदों का एक कर लिया हमने। अब 4 फंदे फिर उल्टे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा आगे है, गोल घुमा के हम आगे की तरफ लाएंगे और 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। एक जाली वाला फंदा इस तरीके से, 1 और 2। पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। फिर से हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो दोहराएंगे दोबारा से। फिर वही 3 फंदे आगे के और उल्टे बिनेंगे, 1 2 और ये जाली का फंदा है, 3। इसके बाद धागा गोल घुमा के आगे लाए, जाली आएगी और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। 3 फंदों का एक करा, फिर 4 फंदे उल्टे आगे के, 1 2 3 4। धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाए, जाली आएगी और 2 फंदे उल्टे, ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे और एक फंदा उल्टा। पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें हमें उल्टा बिनना है। अब 8th रो है हमारे पैटर्न की, रॉन्ग साइड है हमारे। एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो 4 फंदे हमें सीधे बिनने आगे के, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद इन 3 फंदों को पीछे से एक करेंगे, ऐसे करके पीछे की तरफ से इन 3 फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2
3। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। तो ये एक जाली वाला फंदा, 1 2 3। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फिर से अपना पैटर्न रिपीट करेंगे, हम फिर से दोहराएंगे। तो आगे के 4 फंदे हमें और सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा पीछे है, गोल घुमा के हम पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद इन 3 फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिन लेंगे। आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे वापस और 3 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3। पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें भी हमें सीधा बिनना है। अब फिर अपनी राइट साइड में है, हम सीधी तरफ है, हमारी 9th रो है कि एक फंदा हमें स्लिप करना है। इसके बाद पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट होगा, तो 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये जाली का फंदा 5। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे है, गोल घुमा के हम आगे की तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। इसके बाद इन 3 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है, 3 का 1 कर देंगे। फिर आगे के 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी हमारी ये, और आगे के 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो ये जाली का फंदा है, देखिए इसको ध्यान से बिनिएगा, ये ऐसे करके आएगा। तो इसको इस तरीके से बिन लेंगे, 1 2 3 4। ये पैटर्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को हम दोहराएंगे, तो दोबारा से दोहराएंगे तो 5 फंदे आगे के और उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4। ये जाली का फंदा है, इसको ऐसे 5। धागा गोल घुमा के आगे लाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे, 2 फंदे उल्टे आगे के, 1 2। यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाए और 4 फंदे उल्टे। तो ये जाली का फंदा है, इसको ऐसे 1 2 3 4। यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इनको हम उल्टा बिन लेंगे। अब 10th रो पे हैं हम, 10वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की, रॉन्ग साइड से एक फंदा हमने स्लिप करा। अब पैटर्न जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले गए और एक फंदा सीधा। उसके बाद इन 3 फंदों का एक करना है हमें पीछे से, देखिए पीछे से 3 फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, जाली आएगी यहाँ पे, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे लाए और 5 फंदे आगे के सीधे, जाली वाला फंदा है, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे अपने पैटर्न को, तो आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे ले गए गोल घुमा के और एक फंदा सीधा। फिर इन 3 फंदों का एक करना है हमें पीछे से, बैक लूप से कर लेंगे, 3 का 1, एक फंदा सीधा आगे का, धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए, जाली आएगी और 5 फंदे सीधे,
1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है हमारा पैटर्न। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे, इन्हें हमें सीधा बिनना है। अब 11th रो पे हैं हम अपनी। 11वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से कि एक फंदा हमने स्लिप करा। पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो 7 फंदे आगे के उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे 7। यहाँ पर जाली आएगी, फिर धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे और इन 3 फंदों का एक कर लेंगे उल्टा बिनते हुए। उसके बाद फिर यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाए और ये जाली वाले फंदे को उल्टा बिनेंगे इसे। इसको बिनते हुए 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो 1 जाली वाला फंदा बिना, 2 3 4 5 6। ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के 7 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये जाली वाला फंदा है 7। इसके बाद यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाए और इन 3 फंदों का एक कर लेंगे उल्टा बिनते हुए। फिर से यहाँ पर जाली आएगी, धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे और ये जाली वाला फंदा, देखिए जाली वाला फंदा आएगा इसके बाद, तो इसको बिनते हुए 6 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, जिसमें कि हमें एक फंदा तो उल्टा बिनना है और एक फंदा हमें लास्ट का सीधा बिनना है। अब अपनी 12th रो में है, 12वीं रो है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से। इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो इस तरीके से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसे। अब फिर से हम अपनी राइट साइड में है, 13वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की, 13th रो है। इसको हमें पूरा सीधा सीधा बिनना है। तो इसमें सारे फंदे हम इस तरीके से सीधे बिन लेंगे। एक लास्ट का फंदा हमें यहाँ पे उल्टा बिनना है ताकि हमारी एज स्मूथ आए, इसलिए एक लास्ट का फंदा हम उल्टा बिनेंगे। बाकी के सारे फंदे हमें सीधे बिनने हैं। अब 14th रो है, 14वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की उल्टे साइड से। तो इसको हमें पूरा सीधा सीधा बिनना है। इसमें सारे फंदे हम सीधे सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी 15th रो में है, 15वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। इसको हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बिन लेने हैं और लास्ट का एक फंदा हमें सीधा बिनना है इसमें। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बिनेंगे। इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अपनी 16वीं सिलाई में है, 16th रो है हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से। इसको हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। इसमें सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। अब हम अपनी 17वीं सिलाई में हैं, 17th रो है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। इसको हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं। बस एक लास्ट का फंदा हमें उल्टा बिनना है। बाकी के हम सारे फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए इस तरीके से सीधे सीधे बिनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी 18th रो में हैं, 18वीं सिलाई है। इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा पैटर्न पड़ेगा। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, उसके बाद इन 2 फंदों को हमें एक करना है पीछे से। इस तरीके से बैक लूप से हम 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा, जो कि दोहराया जाएगा, रिपीट होगा जो पैटर्न, वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो 6 फंदे आगे के सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे जाली आएगी और एक फंदा हमें सीधा बिनना है।
फिर से यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे की तरफ ले जाएंगे और 6 फंदे आगे के सीधे। 1 2 3 4 5 6। अब इन 3 फंदों को हमें एक करना है पीछे से, पीछे की तरफ से बैक लूप से 3 फंदों को हमें एक साथ सीधा बिन देना है। 3 फंदों का एक कर दिया। पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से अपना पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 6 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4 5 6। जाली आएगी, धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे आगे के सीधे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए, जब आपके पास आगे फंदे होंगे तो ये 3 फंदों का एक होना है, लेकिन जब आप लास्ट का दोहराएंगे तो यहाँ पे केवल आपके 3 फंदे बचेंगे। तो हमने शुरू में भी यहाँ पे 2 फंदों का एक करा था, अब लास्ट में हमें इन 2 फंदों का एक करना है। जहाँ पे हमें 3 का एक करना था, यहाँ पे हम जब लास्ट में आएंगे आप तो ये 3 ही फंदे बचेंगे हमारे। तो इन 2 फंदों को हमें एक करना है पहले, तो इन 2 फंदों को आगे से एक करेंगे और ये लास्ट का एक फंदा सीधा बिन लेंगे। 19th रो है हमारे पैटर्न की। देखिए हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे बन रहा है अब, इसलिए हमारा ये पैटर्न चेंज हो रहा है। ये इनके बीच में बन रहा है ये वाला पैटर्न। तो 19th रो है, 19वीं सिलाई है। एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। अब जो पैटर्न है जो दोहराया जाएगा वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे है, गोल घुमा के आगे लाएंगे और 3 फंदे आगे के उल्टे। तो ये जाली वाला फंदा है, इसे 1 2 और फिर से जाली वाला फंदा 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के हम आगे की तरफ लाए और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 3 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो फिर से दोहराएंगे तो आगे के 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के आगे लाए, 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। जाली वाला फंदा 1 2 और ये जाली वाला फंदा 3। फिर से जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों का एक करना था हमें, तो जब आप लास्ट में दोहराएंगे तो केवल 3 फंदे बचेंगे। तो इसमें हम जैसे हमने शुरुआत में 2 फंदों का एक करा था, ऐसे इन 2 फंदों का एक कर लेंगे और लास्ट का एक फंदा उल्टा। अब हम अपनी 20वीं सिलाई में है, रॉन्ग साइड है हमारी, 20th रो है हमारी। कि एक फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब जो पैटर्न है जो हमें दोहराना है, रिपीट करना है, वो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 4 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4। जाली आएगी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और ये जाली वाले फंदे को मिलाते हुए 5 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर जाली आएगी हमारी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। इसके बाद इन 3 फंदों को बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिन देंगे।
3 फंदों का एक कर दिया हमने। यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। तो 4 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3 4। जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के पीछे ले गए। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से जाली आएगी यहाँ पे तो धागा को गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और आगे के 4 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक कर रहे थे, लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो हमारे पास 3 ही फंदे बचेंगे। तो इन 2 फंदों को हमें आगे की तरफ से एक साथ सीधा बिनना है और ये लास्ट का एक फंदा सीधा बिन देंगे। एक फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद इन 2 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। अब जो पैटर्न है, जो रिपीट होगा हमारा पैटर्न, वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। जाली आएगी यहाँ पे तो धागा गोल घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और आगे के 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। तो ये जाली का फंदा है, ये 1 2 3 4 5 6 और फिर से जाली का फंदा 7। ये 7 फंदे उल्टे बिने। फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के आगे की तरफ लाएंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इसके बाद इन 3 फंदों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। तो आगे के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब जाली आएगी यहाँ पे तो धागा गोल घुमा के आगे लाए। अब ये जाली वाले फंदे को मिलाते हुए 7 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से ये जाली का फंदा 7। उसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के आगे लाए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब लास्ट में जो 3 फंदों का एक कर रहे थे हम, तो लास्ट में केवल 3 फंदे बचेंगे। जब आप लास्ट वाला दोहराओगे तो 3 ही फंदे बचेंगे। तो इसमें से 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे एक साथ और एक फंदा हम लास्ट का उल्टा बिन लेंगे। तो ये हमने 2 फंदों का एक करा और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बिना। अब हम अपनी 22वीं रो में हैं। 22nd रो है हमारे पैटर्न की। कि एक फंदा हमने स्लिप करा, इसके बाद इन 2 फंदों को हमें बैक लूप से ऐसे करके पीछे की तरफ से 2 का एक करते हुए सीधा बिनना है। अब पैटर्न जो हमें रिपीट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें दोहराना है बार बार। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले गए और 9 फंदे बीच के सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से यहाँ पे जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर यहाँ इन 3 फंदों को पीछे से बैक लूप से 3 का एक करते हुए सीधा बिनेंगे। ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। तो 2 फंदे आगे के सीधे, 1 2। जाली आएगी, गोल घुमा के पीछे ले गए और आगे के 9 फंदे सीधे। तो ये जाली वाला फंदा है, इनको मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक कर रहे थे, तो लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। तो इनमें से 2 फंदे हमें एक साथ आगे की तरफ से सीधे बिनने हैं और एक लास्ट का फंदा सीधा बिन लेंगे। अब 23वीं रो में है हम अपनी। 23rd रो है हमारे पैटर्न की। एक फंदा स्लिप करा, इन 2 फंदों को एक साथ
उल्टा बिनेंगे। अब जो दोहराएंगे हम पैटर्न वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो एक फंदा उल्टा, इसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के आगे लाएंगे और आगे के 11 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो ये जाली वाला फंदा है, इसको मिलाते हुए 11 फंदे उल्टे बिनेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से ये जाली वाला फंदा 11 फंदे उल्टे बिने। फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे लाए गोल घुमा के, एक फंदा उल्टा। इसके बाद इन 3 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है। ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से दोहराएंगे अपने पैटर्न को। तो आगे का एक फंदा उल्टा, यहाँ पर जाली आएगी तो गोल घुमा के आगे लाए। अब 11 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो ये जाली का फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से ये जाली का फंदा 11 फंदे उल्टे। इसके बाद यहाँ पर जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के आगे लाए और एक फंदा उल्टा। फिर इन 3 फंदों को एक करना था हमें, लेकिन लास्ट के हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं तो इन 2 फंदों को हमें एक साथ उल्टा बिनना है और फिर लास्ट का एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। 24वीं रो है हमारे पैटर्न की, 24th रो है। एक फंदा स्लिप करा, इसके बाद इन 2 फंदों को बैक लूप से मतलब पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ जाली से स्टार्ट करेंगे पैटर्न, धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, जाली आएगी यहाँ पर और आगे के 13 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो ये जाली वाला फंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर से जाली का फंदा 13। फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे है, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और इन 3 फंदों का हमें एक करना है। तो बैक लूप से ऐसे पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक करते हुए सीधा बिन लेंगे। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट होगा अब पैटर्न। तो दोबारा से दोहराएंगे। तो यहाँ पे जाली आएगी तो धागा गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और 13 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो जाली का फंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर से यहाँ 12 13 फंदे हो गए। फिर से यहाँ पे जाली आएगी तो धागे को गोल घुमा के हम पीछे ले जाएंगे। अब ये 3 फंदे का एक करना था हमें, लेकिन लास्ट का है क्योंकि हमारा ये, तो ये 2 फंदों को हमें आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। 2 फंदों को हमने आगे से एक करा। अब लास्ट का जो ये फंदा है इसे हमें उल्टा बिनना है। धागा आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब 25वीं रो है, 25th रो है हमारे पैटर्न की। इसमें हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिनते हुए कंप्लीट करने हैं। एक फंदा स्लिप करा और बाकी के हमें सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं। देखिए ये जाली का फंदा है, इससे को इस तरीके से बिन लीजिए। ये सारे फंदे हम सीधे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 26वीं रो है हमारी, 26th रो है और लास्ट रो है हमारे पैटर्न की। इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे। बाकी के सारे फंदे हमें इसमें उल्टे बिनने हैं। तो 26वीं रो उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 26 रो का ये पैटर्न है, 26 रो का पैटर्न है। तो अब जैसे हमने फर्स्ट रो से अपनी शुरू करा था, आगे वैसे ही स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो ये इस तरीके से आया है। देखिए जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा आएगा ये पैटर्न। थैंक यू।